आज हम अष्टम भाव को ले रहे हैं। अष्टम भाव मांगल्य स्थान माना गया है। इसके अतिरिक्त यह आयु का, मानसिक कष्ट का, हार का, अपमान का, क्लेश का, बदनामी या बेइज्जती का, अपवित्रता का, विघ्न और रुकावटों या सजा का भाव भी माना गया। ये प्रमुख हैं इसके। इसका सीधा सीधा संबंध जो है जातक की आयु से है कि वह कितने वर्ष तक इस दुनिया में रहेगा। इसी भाव से देखा जाता है, किंतु जीवन और आयु देखते समय अष्टम भाव के साथ साथ प्रथम और तृतीय भाव भी देखना चाहिए। अष्टम भाव मृत्यु का घर भी कहा जाता है। जातक को जितनी आयु दी गई है उतना जीवन जीने के पश्चात उसके जीवन से जुड़ी हुई बातें जैसे उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति, वसीयत, बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस आदि भी इसी भाव से देखे जाते हैं। लग्न भाव से इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना तथा अष्टम भाव से इस पृथ्वी से चले जाना, इस पृथ्वी पर उत्पन्न जातक का अंत इसी भाव से देखते हैं। इसी भाव से हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक होगी या अस्वाभाविक, जैसे डूबकर या अग्निकांड से, दुर्घटना से या आत्महत्या द्वारा, या किसी लंबे चलने वाले रोग से, या धीमी गति से, या अचानक मृत्यु, उपद्रव या भीड़ में मृत्यु, या बम फटने या हवाई जहाज के नष्ट होने में मृत्यु। ये सभी बातें हम इसी भाव से देखते हैं। मृत्यु का समय ज्ञात करने के लिए सातवां और दूसरा भाव, जो कि तृतीय और अष्टम भाव के व्यय स्थान है, लग्न का व्यय स्थान द्वादश भाव है। इन तीनों भावों को हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि 1, 3 और 8 ये हमारे आयुष स्थान है और इनके व्यय स्थान जो है वो हमारे मृत्यु के स्थान है। और इसके साथ साथ बाधक स्थान के स्वामी और वहाँ स्थित ग्रहों को भी सूक्ष्मता से देखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना आवश्यक है कि व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु, मध्यायु या दीर्घायु योग है या नहीं, किस प्रकार का योग है। इसमें कहीं बालारिष्ट तो नहीं है। यदि जातक की कुंडली में दीर्घायु योग है तो अष्टम भाव पर अशुभ दृष्टि पड़े या गोचर में अशुभ दृष्टि संबंध बने तो बचपन या युवा अवस्था में जातक गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है, किंतु वह मर नहीं सकता। कुछ समय पश्चात ठीक हो जाता है। या जातक के जीवन में कई अन्य बातें होती रहती हैं जो उसे डिस्टर्ब करती हैं या व्यथित करती हैं। कभी माता पिता की बीमारी में अस्पताल में भर्ती कराना जैसी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि पिता जो है वो नवे भाव से देखा जाता है और 8वां उनका व्यय स्थान है और उन्हें अस्पताल ले जाने जैसी घटनाएं देता है। यदि लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए या अष्टम भाव में बैठा ग्रह लग्नेश के नक्षत्र में हो या लग्नेश या अष्टमेश के एक साथ हों दोनों, या एक दूसरे को देखते हो, तो जातक अपनी मृत्यु के लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो छोटी छोटी यात्रा के समय या घर के कहीं आसपास उसकी मृत्यु होती है। यदि द्वादश भाव जुड़ा होता है तो जातक की मृत्यु अस्पताल, सैनिटोरियम या अनजानी या एकांत जगह, अकेले स्थान में होती है। मृत्यु से यदि एकादश भाव जुड़ता है तो व्यक्ति अपने बड़े भाई या मित्र के घर में मृत्यु को प्राप्त होता है। नवा भाव किसी भी तरह से जुड़ा हो तो जातक घर से दूर या लंबी यात्रा पर हो तब मृत्यु को प्राप्त होता है। अब विभिन्न ग्रहों के बारे में बताया कि विभिन्न ग्रह अष्टम भाव में आकर किस प्रकार की मृत्यु देते हैं। ये सब कृष्णमूर्ति जी ने अपनी एक पुस्तक में ये विचार व्यक्त किए हैं जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ थोड़े थोड़े रोज। उन्होंने बहुत विस्तार से हर एक चीज़ को किया है और हमारी अन्य पुस्तकों में इतने विस्तृत स्वरूप में ये सब बातें नहीं मिलती। यदि हर्षल 8वें भाव से किसी भी तरह से जुड़ा होता है तो जातक की मृत्यु अचानक और विचित्र होती है। किसी भी तरह का विस्फोट उसे मृत्यु देता है या किसी ऐसी बीमारी से उसकी मृत्यु होती हो जो लाइलाज है, अर्थात अनक्योरेबल, जैसे कैंसर हुआ, एड्स हुआ, इत्यादि इत्यादि और जो नई बीमारियां आजकल आ रही हैं। कभी कभी जातक की बीमारी गलत भी समझ ली जाती है और गलत इलाज के कारण भी उसकी मृत्यु होती है, या फिर जैसे बिजली का गिरना या बिजली के झटके द्वारा भी मृत्यु होना हर्षल के ही कारण होता है। नेपच्यून यदि अष्टम भाव में हो तो जातक को
जातक बेहोशी या कोमा में जाकर रहस्यात्मक मौत मरता है, या अधिक दवा ले लेने पर, ओवरडोज लेने पर, या किसी एलर्जी के कारण उसकी मृत्यु होती है। इसकी गैस या डूबना या जहर इत्यादि से भी हो सकती है, यदि नेपच्यून अष्टम भाव में हो तो। और यदि जल राशि में होती है तो पानी में डूबकर होती है उसकी मृत्यु। शनि यदि अष्टम भाव में हो तो जातक को धीमी गति की घिसट घिसट कर या रेंग रेंग कर मृत्यु आती है। जातक अत्यधिक ठंड लगने से भी मर सकता है, या उसे जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द जैसी तकलीफें लंबी बीमारी देती हैं और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। गुरु यदि अष्टम भाव में होता है तो स्वाभाविक एवं शांत मृत्यु देता है, किंतु यदि वो पापग्रस्त हो तो उसके खून में पॉइजन हो जाता है, या कैंसर हो जाता है, या लीवर की कोई तकलीफ होती है, या फिर फेफड़ों में सूजन इत्यादि से उसकी मृत्यु होती है। मंगल यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक अचानक एक झटके से या दुर्घटना से या आग लगने से या महामारी से या जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है। व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो सकती है, आमाशय की तकलीफ भी हो सकती है, उसके कारण भी उसकी मृत्यु हो सकती है। यदि जन्म के समय का मंगल अग्नि तत्व की राशि में यहाँ बैठा हो तथा मृत्यु का कारक भी बन पड़े तो जातक की मृत्यु अग्निकांड, उपद्रव या किसी मशीनी दुर्घटना में होती है। मंगल जल राशि में स्थित हो तो डूबकर, और वायु राशि में हो तो नस फटने से या अंदरूनी रक्तस्राव से उसकी मृत्यु संभव है।